मैं बबलू देव आपका स्वागत करता हूं मुझे होप 83 न्यूज़ में। राणा जी का हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बबलू देव जी और आपके PG3 चैनल का भी। सर, जैसा कि कल से आप लोगों ने अपना अभियान स्टार्ट किया है जनसंपर्क का, तो आप लोगों ने जो अभियान स्टार्ट किया उसमें अगर कुछ परेशानी आ रही हैं तो क्या आ रही हैं और आपका आगे का क्या उसमें प्लान है? देखिए, कल से जो जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ है वो जनसंपर्क अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के इस 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में या होने के बाद शुरू किया गया है। उसमें हम लोग एक पत्रक एक प्रधानमंत्री जी का चिट्ठी देते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 1 साल में अपने सेकेंड टर्म में जो मोदी सरकार ने जो काम किया है उसके बारे में लिखा हुआ है, सारा उसमें सारी जानकारी दी गई हुई है। और रही बात परेशानी की, तो थोड़ी बहुत जहाँ जो जन समस्याएँ हैं उनको लेके थोड़ी परेशानियाँ रहती हैं। कुछ समस्याएं लोगों की है, जो समस्याएं वो बताते हैं, क्योंकि जाने के बाद हम लोग उनसे समस्या भी पूछते हैं कि आपकी को आप तक पहुंचा कि नहीं, जो राशन का सामान है या फिर जो सुविधा है 500 रुपये जो खाता में आया है वो, या फिर गैस के जो पैसे हैं वो आप तक पहुंचा कि नहीं। तो कहीं कहीं कुछ कठिनाइयाँ इसमें सुनने को मिल रही हैं। सर, जैसा कि आने वाली चुनाव विधानसभा की है, आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दिया, तो क्या ऐसी कोई संभावना आई है क्या कि कब तक होगी? देखिए, चुनाव का तो अभी कुछ इस बारे में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि चुनाव का निर्धारण चुनाव आयोग जो है वो करता है, और चुनाव आयोग ही तिथि का निर्धारण करता है कब उसको चुनाव लेना है। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना का ड्यूरेशन है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को देख के, बहुत सारी बातों को समझ के और फिर उसके हिसाब से आगे चुनाव की मतलब कैसे करवाना है, इन चीज़ों को लेके फिर चुनाव आयोग इसका एक तिथि निर्धारण करेंगे और उसके हिसाब से देंगे वो डेट। सर, जो आने वाली चुनाव है वो हुई है उससे अलग होगा? संभवतः, चूँकि देखिए पहले जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में कंडीशन बिल्कुल अलग था। कोरोना या इस तरीके की कोई महामारी की कंडीशन नहीं थी, बिल्कुल आदमी कहीं से कोई इस तरीके का बात नहीं था। लेकिन अभी जो है वो कोरोना काल चल रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना है और बिल्कुल ये मायने भी रखता है। दूसरा है कि अभी जो लोगों को परेशानियां आ रही हैं इनको लेके ज़्यादा भीड़ जमा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो जो पहले के चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, तो संभवतः वैसी रैलियां इस चुनाव में देखने को शायद नहीं मिले। क्या चुनाव में डिजिटल माध्यम का उपयोग ज़्यादा होगा? जी, संभवतः बिल्कुल, चूँकि अभी का जो समय हो गया है, आप देख लीजिए कि डिजिटली सब कुछ लगभग डिजिटली होता जा रहा है, और मोदी जी भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया पे वो ज़्यादा जोर देते हैं। वो हर एक चीज़ को चाहते हैं कि डिजिटल हो, पेमेंट की बात भी करते हैं तो डिजिटल हो, और डिजिटल होने से कहीं ना कहीं इसका बहुत बेनिफिट लोगों को मिला भी है। हमारी जीवन पहले से इजी हो गई है, पहले से कंफर्ट हो गया है। अब देखिए, पहले अगर किसी को कुछ मान लीजिए कि पैसा भेजना होता था, यहाँ से आप दिल्ली ही भेजना है, तो मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजते थे। अब मान लीजिए कि पैसे की ज़रूरत आज है, पैसा आपने लगाया, वो 10 दिन 15 दिन बाद मिलता था। लेकिन अभी तो ऐसा कंडीशन नहीं है। अभी पेटीएम है, भीम ऐप है, बहुत सारे ऐप्स हैं, आप उसमें डिजिटल के माध्यम से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हुआ है। तो संभवतः इस बार के चुनाव में डिजिटल माध्यम का बहुत योगदान रहेगा। आपकी जो चुनाव होगी फिर आप लोग गठबंधन के साथ ही करेंगे या और कुछ उसमें चेंज होने की संभावना है? देखिए, बिहार जो रैली हुआ था, सेवा रैली, उसमें भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हमारे यहाँ जो चुनाव बिहार में होगा वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा, और हमारे यहाँ के नेता भी नीतीश कुमार जी ही हैं। नीतीश कुमार जी और माननीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जो है, एनडीए जो है, यहाँ पे अपना चुनाव लड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके, और आपका हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। जी, धन्यवाद।